Jai Hind aspirants, welcome back to the fourth and last part of our chapter that is atoms and molecules. अभी तक हमने कवर किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस के बारे में एंड पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे अगर हमें कोई केमिकल नेम दिया है तो केमिकल नेम से हम कैसे केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं वो हमने देखा था। और केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चीज जरूरत है, वैलेंसी, और कैसे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो नाउ इस पार्ट में हम कवर करने वाले मॉलिक्यूलर मास के बारे में एंड मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड मोल कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है? तो मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि वो कह रहा है अगर जिस एटम से हमारा मॉलिक्यूल बना है तो एक एक एटम का कितना मास है और दूसरे एटम का कितना मास है, उन दोनों का मास मिलाकर हमें मिलता है पूरे मॉलिक्यूल का मास। और इसी मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू में, यानी कि उसका यूनिट में, दैट इज यू। इसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास। अभी एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर है वाटर का मॉलिक्यूल। अभी वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम है एंड एक ऑक्सीजन का एटम है। अभी यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल, राइट, तो सेपरेट इसका मास एंड इसका मास, जो इन दोनों का मास मिलाकर जो मास आएगा वो रहेगा हमारे पूरे मॉलिक्यूल का मास। सो हाइड्रोजन का मास निकलते हैं। अब हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? एक हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? 1। लेकिन यहाँ पर कितने आइटम आए? 2। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 8 एंड मास नंबर कितना रहता है? 16। और एटम कितना है? एक ही है, तो एक ही एटम का हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज 16। तो 16 अभी 2 इंटू 1 2 प्लस 16 आया कितना? 18 यूनिट। मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका मास हमेशा आएगा 18 यूनिट। ये रहता है मॉलिक्यूलर मास। और एक एग्जांपल लेते नाइट्रिक एसिड का। अभी नाइट्रिक एसिड के अंदर देखो क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। पहले सेपरेट लिखते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। एंड ऑक्सीजन के कितने? 3 एटम है। अभी हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? 1, वो हमने लिख लिया। प्लस नाइट्रोजन का मास कितना रहता है? दैट इज 14। मैंने आपको क्या पता था? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 7 एंड नॉर्मली बोल रहा हूँ, जो मास नंबर रहता है वो रहता है उसका डबल, तो डबल आएगा 14। अभी ऑक्सीजन का कितना रहता है? एक का मास रहता है 16, लेकिन हम यहाँ पर कितने एटम है? 3 एटम है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अभी 1 प्लस 14 दैट इज 15। 16 इंटू 3 48। जब इसके हम सम करेंगे वो आएगी 8 प्लस 5 3 एंड 4 5 एंड 1 एक 6, दैट इज आगे 63 यूनिट। यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है, जो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मास है 63 यूनिट। इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और एक फॉर्मल यूनिट मास, जो मॉलिक्यूलर मास रहता है ना, उसी को हम कहते हैं फॉर्मल यूनिट मास। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अभी यहाँ पर देखो क्या क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अभी कैल्शियम है एंड यहाँ पे क्लोरीन है। कैल्शियम का 1 है एंड क्लोरीन का कितने? 2 है। अभी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 एंड एटॉमिक मास नंबर आएगा 40, लेकिन यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई बाय 1। एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 35.5। मैंने आपको बताया था जो आइसोटोप का एवरेज रहता है एटॉमिक मास, वही एवरेज हम लेते हैं एक क्लोरीन के इसका मास का। तो अभी एक क्लोरीन का रहता है 35.5 मास, लेकिन यहाँ पर कितने? 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय हमें 2 करना पड़ेगा। और जब हम इसकी सम करेंगे हमारा आंसर आएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास, और इसी चीज को हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो वो कितना आएगा? लेट्स फाइंड आउट। 40 प्लस 35.5। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी मोल कंसेप्ट्स। अभी मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या रहता है। अभी एवोगाड्रो कांस्टेंट देखो ऐसे समझो, अगर मैं आपको कहूँ 1 डजन में कितने केले आते हैं, तो 1 डजन में आते हैं 12 बनानास, राइट। तो वैसे 1 मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर आते हैं, और इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, और इसका यूनिट रहता है मोल इनवर्स। ठीक है, अभी मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। यानी वो कह रहा है अगर किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास वो हमेशा इक्वल रहेगा उसके मॉलिक्यूलर मास के इन ग्राम्स में। सिंपल रखो, एक कंफ्यूज मत हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कह रहा है जो हमारा मोलर मास है वो ऑलवेज इक्वल रहेगा एटॉमिक मास के, लेकिन ग्राम में। एग्जांपल से समझे, अगर मैं आपको कहूं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहता है? दैट इज 16 यूनिट, राइट। तो वो कह रहा है ये जो 16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वो इक्वल रहेगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के, राइट। एंड वही अभी जो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है
वही इक्वल रहेगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जितना उसका मास है 16 यूनिट, दैट इज मास का यूनिट है, बस हमने यहाँ पर यूनिट चेंज कर लिया है, दैट इज मास यूनिट को हमने कर लिया है ग्राम को में, यानी कि 16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और उसी को हम कहेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कह रहे तो इसका मतलब ये है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ एटम, और 1 मोल ऑफ एटम में कितने नंबर होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इस चीज को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। यानी अगर मैं आपको कहूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो आप सीधा सीधा उसका मास नंबर ले लोगे, दैट इज कार्बन का रहता है मास नंबर 12, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स वो रहेंगे इक्वल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के। और वही अगर मैं आपको कहूं कि 1 मोल ऑफ एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, तो वो आएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और देखो अगर मैं आपको कहूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, तो आप सिंपली उसका एटॉमिक मास नंबर ले लोगे, तो फिर वो आएगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और वही अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इट मीन्स दैट कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी सिंपली अगर इसका ओवरऑल अगर समरी में बताओ आपको, तो फिर वो है, तो ये है कि 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई आयन, अगर मुझे किसी एटम मॉलिक्यूल और आयन का 1 मोल निकालना होगा, तो फिर वो रहेगा उसका रिलेटिव मास, वो भी ग्राम में, एंड वही इक्वल रहेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि उस एटम या फिर उस मॉलिक्यूल या फिर उस आयन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर रहेंगे 1 मोल के अंदर, और वही रहेंगे उसकी ग्राम, जितने उसका मास है वो ग्राम में उसके इक्वल रहेंगे। सो इट्स अबाउट दी मोल कंसेप्ट। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी न्यूमेरिकल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलास कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, गिवन मास को स्मॉल एम से, एंड मोलर मास को कैपिटल एम से। अभी मोलर मास क्या रहता है, वही जो मॉलिक्यूल का मास रहता है उसे हम कहते हैं मोलर मास। और एक फॉर्मूला है, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे तो हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, उसके अंदर कितने मोल्स है। एंड वही अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं तो हमें और एक फॉर्मूला मिल जाता है, वो बन जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। सो नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें यहाँ पर क्या निकलना है, मोल्स निकलना है, दैट इज हमें निकलना है यहाँ पर एन की वैल्यू, और डिपेंड करेगा किस पर, गिवन पर। हमें गिवन डाटा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमें कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पर हमें दिया है गिवन में 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया है मास, गिवन मास दिया है हीलियम का, और यहाँ से मतलब हमें यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स हमें निकलना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी गिवन मास कितना है, तो गिवन मास हमें दिया है 52 ग्राम, एंड मोलर मास हम कैसे निकलते हैं, उसका एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर अब हीलियम का रहता है 2, तो एटॉमिक मास नंबर आएगा 4। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स, नाउ लेट्स पुट इट इन द वैल्यू। तो एन इज इक्वल टू एम, दैट इज हमारा गिवन मास, वो कितना दिया है 52, एंड मोलर मास कितना आया है 4। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 4 1 सा 4 एंड 4 3 सा 12, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 13। यानी सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अभी यहाँ पर गिवन डाटा अलग है पिछले क्वेश्चन से। पिछले इसमें हमने दिया था 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, लेकिन यहाँ पर पिछले इसमें हमें दिया था मास, इसमें हमें दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें यहाँ पर अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे, दैट इज 12.044 इंटू 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन डाटा लिख लेते हैं, दैट इज 12.044 इंटू 10 की पावर 23। फिर अभी यहाँ पर क्या निकलना है, नंबर ऑफ मोल्स निकलना था। एवोगाड्रो नंबर हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जैसे हम इसी अंदर पुटअप कर देंगे, दैट इज अभी एन इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10 की पावर 23। ये हो गया हमारे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एवोगाड्रो नंबर क्या है, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे ए कट हो गया, अभी 6 एक डबल टाइम से 2 टाइम से इसके अंदर,
तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 2, यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23। इसके अंदर नंबर ऑफ हीलियम एटम, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हीलियम के अंदर, तो इसके अंदर हमें मिलेंगे 2 नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास। पिछले इसमें हमने देखा था, हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मास, यानी कि कैलकुलेट द मास। अभी देखो यहाँ पर पहला एग्जांपल है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन का एटम, यानी हमें क्या दिया है अभी 0.5 मोल। पहले बात आप लिख लिया करो हमें क्या क्या गिवन है, जिससे हमें पता चलता है हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिया है नंबर ऑफ मोल्स, वो हमको दिए दैट इज 0.5 मोल। एंड यहाँ पर हमें क्या निकलना है मास, हमें दिया है मोल, हमें क्या निकलना है मास। तो ऑब्वियसली हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता है, हमें मास निकलना है और यहाँ से हम मोलर मास निकल लेंगे। वो कितना आएगा, नाइट्रोजन का रहता है 7 और मास आएगा 14। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी मोल कितनी दी हमें 0.5 दिए, हमें निकलना है मास एंड मोलर मास कितना आया दैट इज 14। अब यहाँ पर डिवाइडेड में वहाँ जाके होगा उसका मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा 14 इंटू 0.5, इसका मतलब 14 इंटू 1.2 दैट इज 7, यानी इसका मास कितना आ गया 7। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास आ गया 0.5 मोल के अंदर नाइट्रोजन एटम का मास रहता है 7 यूनिट। और एक एग्जांपल है, अभी यहाँ पर हमें दिया है पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है और हमें निकालना है नंबर ऑफ मास। तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है और गिवन निकलना है एंड मोलर मास हम यहाँ से निकल सकते हैं एटम से। तो मोलर मास कितना आएगा, अभी एक का रहता है 14, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 एटम है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो आएगा 28। ये आ गया अपना मोलर मास। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे 3.011 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। मास हमें निकलना है एंड मोलर मास कितना है 28। अभी इससे एक कट हो गया, 3 1 से 1, 3 1 से 3, 3 2 जा 6, 2 से कट हो गया एंड ये 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके होगा डिवाइडेशन में, तो 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मास, तो आ गया 14। तो यहाँ पर मास कितना आ गया 14 यूनिट। जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो हमारा मास आ गया 14 यूनिट। अभी लास्ट क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमने देखा अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते, मास कैसे कैलकुलेट करते एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते वो देखते। तो अभी यहाँ पर गिवन डाटा क्या है, हमें दिया है ग्राम, यानी हमें दिया है मास ऑफ सोडियम एटम। तो फिर यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वही गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर, राइट। यानी कि वो वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो सी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकलना है, यानी कि हमें एन की वैल्यू निकलना है। हमें एवोगाड्रो नंबर क्या पता है 6.022 इंटू 10⁻23। मास कितना दिया है दैट इज 46 ग्राम एंड मोलर मास कितना हम निकाल लेंगे, मोलर मास दैट इज अभी सोडियम का रहता है 23.5, तो आएगा 23.5। और आप इसे सॉल्व करके आपका आंसर आपको मिल जाएगा, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर हमें क्या दिया है, मोल दिया है किसका, कार्बन के एटम का, और हमें क्या निकलना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलना है। पार्टिकल्स निकलना है तो फिर हमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलना है एंड एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, सबसे पहले 0.1 मोल की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते 0.1, यहाँ पर डिवाइडेड में वह जाके होगा मल्टीप्लाई में 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 0.1 मोल ऑफ कार्बन के एटम में। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस थर्ड चैप्टर दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैसे एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। हम पढ़ेंगे उसके अंदर न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, प्रोटॉन क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, और कौन कौन से एटम में क्या क्या स्ट्रक्चर थे, जिससे हमें पता चला कि प्रोटॉन कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, कैसे हमें पता चला कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी। थैंक यू।